स्टोरी टाइम दोस्तों, आज हमारी स्टोरी रहने वाली है हमारी परशुराम जी से रिलेटेड। हमारे जो परशुराम जी हैं उनके बारे में ऐसी मान्यता है कि वो आज के टाइम पे भी जीवित हैं और वो इस धरती पर ही रह रहे हैं। शास्त्रों में जो 7 चिरंजीवी कहे गए हैं उनमें से एक हमारे परशुराम जी भी हैं। जैसे हमारे हनुमान जी एक चिरंजीवी हो गए, वैसे ही हमारे परशुराम जी भी एक चिरंजीवी हैं। तो उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आज के टाइम पे भी वो हमारे जो उड़ीसा में महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला है वो वहाँ पे रह रहे हैं और वो वहाँ पे साधना कर रहे हैं। और जो महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला है इसके बारे में देखें तो ये एक बहुत ही पुरानी पर्वत श्रृंखला है। हमारे रामायण में और महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे पांडव थे और कुंती थी वो वहाँ गए थे उस पर्वत श्रृंखला में, तो उनसे जुड़े हुए मंदिर आज के टाइम पे भी वहाँ पे हैं। जो वहाँ पे स्थानीय लोग हैं उनका भी ये मानना है कि उस पर्वत श्रृंखला में ही कोई बहुत ही दिव्य तपस्वी हैं जो आज के टाइम पे भी वहाँ साधना कर रहे हैं। कई तीर्थ यात्री हैं जो वहाँ पे गए हैं, तो उनका ये कहना है कि सुबह के टाइम पे धुंध में कई बार उन्होंने ऐसा लगता है उन्हें कि कोई साधु, बहुत बड़ी जटाएं वाले साधु हमारे धुंध में ही कहीं पे खड़े हैं। और उन्होंने जाके नज़दीक जाके देखने की कोशिश की तो कभी उन्हें कोई मिला नहीं, तो एक वहम भी माना गया है इसे। चट्टानों में वहाँ पे कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो कुल्हाड़ी होती है उसके निशान पड़े हुए हैं। तो जो हमारे परशुराम जी थे उनके पास भी फरसा रहता था उनके हाथ में। ऐसा माना जाता है कि वो जो कुल्हाड़ी के निशान से दिख रहे हैं वो परशुराम जी के ही चिन्ह माने जाते हैं। वहाँ पे चरवाहे भी रहते हैं, तो चरवाहों का भी ये कहना है कि कभी कभार रात में इस तरह की आवाज़ आती है जैसे कि धातु आपस में टकरा रहे हों। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना हथियार बना रहा हो, शस्त्र तैयार कर रहा हो, इस तरह का मतलब वहाँ पे आवाज़ आती है। या तो कोई प्रैक्टिस कर रहा हो या कोई शस्त्र बना रहा हो। तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारे परशुराम जी हैं आज के टाइम पे भी वो शस्त्र विद्या का अभ्यास कर रहे हैं। जो हमारे परशुराम जी थे वो एक बहुत बड़े योद्धा थे, तो सबको पता ही है वो जो बहुत बड़े बड़े योद्धाओं के गुरु रह चुके हैं। जैसे कि वो भीष्म पितामह के, द्रोणाचार्य के और कर्ण के भी गुरु रह चुके हैं। तो आप लगा लीजिए जब ये इतने बड़े योद्धा थे तो उनके गुरु का लेवल तो कितना ही ज़्यादा होगा। आज के टाइम पे भी वो शस्त्रों का अभ्यास कर रहे हैं, तो वो किस चीज़ के लिए अभ्यास कर रहे हैं? तो ऐसा माना जाता है कि जैसे पुराणों के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि कलयुग है, जब इसका अंत निकट होगा तो उस समय हमारे कल की अवतार जन्म लेंगे। परशुराम जी हैं वो शस्त्रों का अभ्यास इसीलिए कर रहे हैं कि जब कल की अवतार जन्म लेंगे तो उनको शस्त्र का और युद्ध का ज्ञान जो है वो हमारे परशुराम जी ही उनको देंगे। तो इस कारण से वो आज तक अभ्यास कर रहे हैं। पुख्ता सबूत तो नहीं है इस चीज़ का, पर लोगों का ये मानना है कि जब हम महेंद्रगिरी पर्वत पर जाते हैं तो हमें इस तरह का महसूस होता है कि यहाँ पे मतलब आज के टाइम पे भी कोई बहुत ही दिव्य शक्ति है जो यहाँ पे किसी तरह से मौजूद है।